रवि, अजय और सुमित 3 घनिष्ठ मित्र थे। रोमांच की तलाश में वे शहर से दूर एक पुराने जंगल में घूमने गए, जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। गांव वालों का कहना था कि वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। लेकिन तीनों ने इन बातों को महज अंधविश्वास समझा और जंगल में प्रवेश कर गए। जंगल घना और रहस्यमयी था। अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थीं। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थीं मानो कुछ फुसफुसा रही हों। चलते चलते उन्हें एक पुराना, जर्जर हवेली जैसा ढांचा दिखा। यह हवेली सुनसान थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए, सुमित ने घबराते हुए कहा। डरपोक मत बनो, कुछ नहीं होगा, अजय ने हंसते हुए जवाब दिया। वे हवेली के अंदर गए। अंदर घुसते ही एक ठंडी लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। चारों ओर जाले और धूल थी। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों चौंक गए। अचानक एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वे उस दिशा में बढ़े और देखा कि एक पुरानी पेंटिंग टंगी थी, जिसमें एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें अजीब चमक रही थीं। जैसे ही अजय ने पेंटिंग को छुआ, एक डरावनी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। लेकिन तभी फर्श के नीचे से धीमी धीमी सरसराहट की आवाज आई। जमीन हिलने लगी और दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं। अचानक पेंटिंग की औरत धीरे धीरे पेंटिंग से बाहर निकलने लगी। उसका चेहरा विकृत था, आंखें सुर्ख लाल और उसके हाथ लंबे, नुकीले नाखूनों से भरे थे। वह उनकी ओर बढ़ने लगी। वे जान बचाकर बाहर भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। तभी भूतिया औरत जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज इतनी भयावह थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। अजय ने जेब से एक लाइटर निकाला और सामने पड़े एक लकड़ी के टुकड़े में आग लगा दी। जैसे ही आग की रोशनी फैली, भूत पीछे हटने लगी और उसकी चीखों से हवेली कांपने लगी। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बिना समय गवाए तीनों दौड़ते हुए जंगल से बाहर निकले। जैसे ही वे जंगल की सीमा पार कर गांव पहुंचे, हवेली के अंदर से एक जोरदार धमाका हुआ और वह जलकर राख हो गई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वह एक श्रापित आत्मा थी, जो हर पूर्णिमा की रात अपनी हवेली में शिकार की तलाश में जागती थी। इसके बाद रवि, अजय और सुमित ने कसम खाई कि वे फिर कभी रोमांच के नाम पर ऐसी गलती नहीं करेंगे।